आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो प्रश्नावली 3.1 है। वर्तमान सत्र, पिछले जो सत्र थी वो 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे और इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा और चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से उसको समझो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से ये जो रैखिक समीकरण के जोड़े दे रखे हैं इनमें से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत। समझ में आ गया। एक तो आपको पता करना कि कौन सा युग्म जो है संगत है या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर वो संगत हो, ये दोनों अगर समीकरण संगत हो तो उनको ग्राफ बना के सरल करना है, यानी ग्राफ्य विधि से सरल करना है। और अगर संगत नहीं है तो उनको सरल नहीं करना, सिर्फ ये बता देना है वो असंगत है। तो दूसरा देखो यहाँ पे, तो संगत और असंगत बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो अनुपात होते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आपको सारणी पता होगी, ये वाली जो सारणी है तो हमें पता करना है संगत और असंगत। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होती तो संगत और समांतर होती तो असंगत। तो ये अनुपातों की तुलना करने पर हम पता कर सकते हैं। तो पहले हम इनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस समीकरण को देखो, पहले तो इसको सही कर लेते हैं। कैसे, x माइनस वाई, और ये 8 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, बराबर में 0। इसी तरह इसको भी हम सही कर लेते हैं। 3x माइनस 3y और 16 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, बराबर इधर क्या बचेगा, 0। अब हम इनके जो A1 है वो मान निकालेंगे, B1 और C1। इसी तरह A2, B2 और C2। A1 यानी समीकरण 1 से, B1 समीकरण 1 से, C1 समीकरण 1 से और ये सारे समीकरण 2 से। तो A1 यानी ये x के साथ जो गुणांक है वो क्या है, 1। B1 जो है वो y के साथ गुणांक वो है माइनस का 1 और ये जो अचर पद है वो C1, तो वो कितना है, 8, वो भी माइनस का। A2 कितना है, x का गुणांक 3, B2 यानी y का गुणांक -3 और C2 यानी अचर पद ये कितना है, माइनस का 16। अब देखो A1/A2 हम निकालते हैं तो A1 है 1/A2 है 3, ठीक है। फिर B1/B2, B1 है माइनस का 1 और B2 है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस से कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/3। अब C1/C2, C1 कितना है, C1 है आपका माइनस का 8 और C2 कितना है, माइनस का 16। देखो माइनस से माइनस कट हो गया, 8 का भाग ऊपर जा रहा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखो आप, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये अलग है। देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सी शर्त यहाँ पे लागू होती है, देखो ये वाली, A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, और समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता तो वे समीकरण क्या कहलाते हैं, असंगत। ऐसे पता करते हैं। पहले हम ये शर्त देखते हैं, फिर शर्त के अनुसार समांतर रेखाएं होगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो होते हैं असंगत, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण युग्म समांतर है और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं है, अतः समीकरण का युग्म असंगत है, ठीक है। इसका देखो चौथा क्वेश्चन,
तो वही आपको पहले देखना है समीकरण सही है, तो यहाँ पे देखो सही रूप से जमे हुए हैं। तो अब आपको A1, B1 और C1 का मान पता करना है। इसी तरह A2, B2 और C2 का मान भी पता करना है। तो A1, B1, C1 तो ये समीकरण 1 से, और A2, B2, C2 ये समीकरण 2 से। A1 यानी x का जो गुणांक है वो कितना है 2, B1 यानी जो y का गुणांक है वो -2, C1 यानी जो अचर पद है वो -2। A2 कितना है 4, B2 कितना है -4, C2 कितना है -5। ठीक है, अब देखो, अब तुलना करते हैं हम। सबसे पहले A1 बटा A2, A1 है 2 बटा A2 है 4, तो इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। B1 बटा B2, B1 है -2 और B2 है -4, तो इसको भी काट दीजिए, तो माइनस माइनस कट हो गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी आ गया 1/2। फिर C1 बटा C2, C1 है -2 और C2 है -5, तो माइनस माइनस कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2/5। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों वापस बराबर आ गए और ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो वही शर्त जो अभी लिखी थी हमने कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो वही होगा, समांतर होगी रेखाएं, और समांतर है तो उनका कोई हल नहीं होता है, और हल नहीं होता तो इनका जो समीकरण का युग्म है वो कैसा होगा, असंगत होगा। तो लिखना आपको यहाँ पे भी वही, तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण युग्म समांतर है और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सरल करना है।